हाँ, तो राधे राधे गाइस। आज हमारे पूर्णिमा का व्रत है, तो हम पूर्णिमा के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, उनका पूजन करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हमने भगवान को जल से नहलाया, उनके तिलक इत्यादि किया, फिर उनका पूजा की, अक्षत से उनकी पूजा की। और ये सत्तू का प्रसाद जो हम पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, सत्तू जो इसमें आटे उस घी में सेक कर उसमें शक्कर मिला देते हैं और इसमें तुलसी जी डालकर हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और इनका दीप प्रज्वलित करके हम कथा प्रारंभ करते हैं। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आप सभी इस कथा का भरपूर आनंद लें। तो हम कथा शुरू करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रारंभ। प्रथम अध्याय। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए इसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवता के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य या अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे व्रत कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को व्रत आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ भी ले सकते हैं तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन
कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर कलिकाल में मृत्युलोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन तथा पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके कारण से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीषों, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा इस व्रत को देखकर विप्र को नमस्कार कर करने लगा कि आप एक किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान को चरणामत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस व्रत को करने का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने वे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव किनारे पर टहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ
पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इन सबका विधान कहो, मैं भी इस आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसकी निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इसे वचन अपनी पत्नी से लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती के साथ आनंदित तो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोला, हे विप्र, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर में गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी कन्या का विवाह बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जब माता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाए ठहरे थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हम पकड़ लाए, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से दुखी तो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आया। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन धान्य जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा के इसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा केतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया कि फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा के मीठे वचन से बोला, हे महानुभव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनको जितना धन दिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दी। उनकी थोड़ी दूर निकल पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी सस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्र है। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, अब तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भाव भक्ति तो वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती को लावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अभी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत और प्रसाद छोड़कर पति के पास चले गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उनके पति को नाव सहित पानी में डूब दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा देख कन्या को रोता देख साधु दुखित हो गए। प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसके पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए तथा तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालक में लीन स्वंभु नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन में पशुओं को मारकर बड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद भी त्याग दिया और अपने नगरी को चल दिया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यनारायण देव कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन, धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु के नाम के वेश ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु हुए भगवान में भक्तियुक्त तो कर्म के मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराली, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी
स्वामी श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो भोग्यो प्रभु जी, फिरे स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन चित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।